क्या हुआ यूंगी? तुम ये मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद गुस्से में आकर मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या? गुस्से में आकर? एक सेकेंड, वहाँ हुआ क्या था? ये वो इसके बाद यूंगी ये इनको सब कुछ बता देता है जो वहाँ डेगू में हुआ था। क्या? यूंगी मुझे पता था वो लड़की कभी नहीं सुधर सकती, बट ये इन सब के चक्कर में मैंने जिमिन से बात ही नहीं की। मैं उससे नाराज था, मगर ये सब सुनने के बाद मुझे खुद से बुरा लग रहा है, जबकि मैं खुद वहाँ पर था। जिमिन से हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा था और जिमिन के हाथ कांप रहे थे। यूंगी मानती हूँ मैं, मगर जिमिन की भी इन सब में गलती है। उसे पता है कि वो दोनों कैसे हैं, फिर भी वो। खैर, तुम उससे बात करके देखना। मैं तो अभी उससे तब तक बात नहीं करूँगी जब तक वो ये सब मुझे खुद नहीं बता देती। बाकी तुम उसका ख्याल रखना, ओके? हाँ, अफसोस तो मुझे हो रहा है, मगर वो जो कुछ भी है मेरी जिमिन है, और अगर मैं उसे समझ सकता हूँ तो मैं उसे समझा भी सकता हूँ। एंड होप सो कि वो मुझे समझेगी। जिमिन तुम। हाँ जिमिन, ये क्या कर रही हो? अब दिन भर खाली थोड़ी ना बैठ सकती हूँ, तो बस थोड़ा काम। वैसे तुम अब ठीक हो? हाँ ठीक तो हूँ, मगर जिमिन वो यूंगी क्या बात है तुम? हाँ जिमिन, आई एम सॉरी जो भी बिहेव मैंने तुम्हारे साथ कार में आते वक्त किया, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा उसके लिए। बिकॉज उस वक्त मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा था। बाकी तुम अब ठीक हो ना? ऑफ कोर्स यूंगी, आई एम ओके। पर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ तुम मेडिसिन ले लो, और या फिर थोड़ी देर आराम करो प्लीज़ ना। आई एम फाइन बाय द वे। तुम डिनर करके सो जाओ, मुझे कुछ काम है। यूंगी लिसन। हाँ आई डोंट नो कि तुम किस बात से परेशान हो, बट यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं जिमिन, आई एम सीरियसली ओके। मुझे क्या परेशानी होगी? एंड सीरियसली मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाकी आज मैं थोड़ा शॉक हूँ, पर पहली बार तुमने मेरी केयर करने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट। मुझे काम है। क्योंकि एक सॉफ्ट से स्माइल के साथ इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। खैर, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, जितनी भी छुपाने की कोशिश कर लो, मगर ये सच है कि तुम किसी बात से परेशान हो, और उस बात का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। हम लंदन चलेंगे तो कैसा होगा, तुम बताओ ये। या जॉब नहीं, मुझे नहीं जाना। भाभी न्यूयॉर्क कैसा रहेगा? आप वैसे वहाँ कभी गई तो नहीं है ना, तो घुमाइए। नहीं जाऊँगा, न्यूयॉर्क भी नहीं। ये ऑप्शनल है, तुम ही सोचकर बता दो ना तुम्हें कहाँ जाना है। वैसे भी तुम्हारी और जेब की हनीमून है, हमें इन सब से क्या लेना देना। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे आप और डैड हनीमून पर कहाँ गए थे? क्या? हनीमून पर? बताइए। ये शट अप। वो अरे बताइए तो सही। ये मैं और जिन स्वीडन गए थे हनीमून पर। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी तब। क्या? स्वीडन मीन्स ठंडी ठंडी हवाएं, उन पर बर्फ। ओह माय गॉड।
विथ यम्मी यम्मी नूडल्स। हाय, कितना मजा आया होगा ना डैड वहाँ। हाँ, मजा तो आया था। बाकी तुम अपनी मदर इन लॉ से पूछ लेना। या नाम जो शट अप। ओह माय गॉड, मॉम की चीक्स तो देखो। अरे ये तुम भी ना। इतना बोलकर जन वहां से चली जाती है। तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा बट ये सच है कि जब हम स्वीडन से वापस आए तो मैंने जिनको युंगी के आते तक इस बात के साथ छेड़ा था और वो हमेशा मुझसे गुस्सा होकर अपनी मम्मी के घर चली जाती थी। अब जेन, अब ऐसा मत करना वरना सोच लो। डैड, आई प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूँगी। बट मैं और जेहोब हनीमून के लिए स्वीडन जाएंगे, ओके? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब वैसे मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर नामजुन भी वहाँ से चला जाता है। क्या बात है भाई, क्या डिस्कशन चल रहा है? शुगा, मैं और येन हनीमून पर जा रहे हैं तो बस उसी की डिस्कशन चल रही थी। ओह, तो क्या प्लानिंग है? येन, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? युंगी, बस प्लानिंग बन रही है स्वीडन की। अब कंफर्म तो जेहो भी करेगा। नहीं येन, इट्स फाइन, हम स्वीडन ही चलेंगे। हाँ भाई, जेहो तो कभी ये इनकी बात ना माने ऐसा तो नहीं हो सकता। और वैसे तुम दोनों जब मिस्टर ली के यहाँ से वापस आए तो मुझसे मिले क्यों नहीं? बाद में जिमिन का ये पूछते ही एन चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, इसे इसे क्या हुआ? पता नहीं जिमिन, कल रात से उसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, इसी वजह से मैंने ये हनीमून वाली बात की थी। अब मैं उससे पूछता हूँ। नहीं जेहब, रहने दो। मैं कोशिश करती हूँ अगर वो मुझसे बात करे तो। बाकी तुम पैकिंग शुरू करो हनीमून के लिए। आई होप सो उसका मूड वहाँ जाकर बेटर हो। या ओके। हाय, मैं भी चलता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। इतना बोलकर जंकुक भी वहाँ से चला जाता है। युंगी, ते कहाँ है? जिमिन, शायद वो किचन में होगी। क्योंकि पिछले दिनों में जो हुआ है वो तो तुम अच्छे से जानते ही हो। तो मैं सोच रही थी कि अगर येन और जेहोब हनीमून के लिए जा ही रहे हो तो ते और जंकुक क्यों नहीं? वो दोनों वैसे भी मेरी वजह से एक दूसरे के करीब होकर भी दूर थे। मैं नहीं चाहती कि ते और जंकुक दोनों ही सिर्फ कामों में लगे रहे। जिस तरह येन और जेहोब बाहर जाने की सोच रहे हैं उसी तरह वो दोनों भी कहीं बाहर एज हनीमून कहीं जाए और एक दूसरे के साथ समय बिताए। फाइन, मैं बुक तो कर दूंगा बट मुझे प्रॉब्लम होगी बिकॉज मैं तेरे को उतना नहीं जानता। तुम्हें बता दो, ते कहीं घूमने जाना चाहती थी। आई मीन कोई ड्रीम लैंड होगा तो। काम की वजह से मैंने उतना तो ते पर फोकस नहीं किया है बट मैं अच्छे से जानती हूँ। ते मुझे कहा करती थी कि उसे पेरिस घूमना है। तो क्या तुम? फाइन, मैं बुक कर दूंगा। बाकी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है सो मैं भी चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, ये युंगी कुछ कहना चाहता था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई रात से इसका मुंह बन रखा है। और बस ये क्या, येन, वो भी तो मुझसे बात नहीं कर रही। न जाने इन दोनों को हुआ क्या है। ते, मैंने कहा ना
मेरे और जिमिन की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। वैसे भी वो ही चाहती है कि तुम और जंको कुछ दिन साथ में बाहर घुमाओ, क्योंकि वैसे ही जंको काम में रहता है और तुम भी घर के कामों में फंसी रहती हो। फटायोंग भाभी और जेहो भायोंग भी तो यहाँ से अभी जा रहे हैं। अगर हम दोनों भी चले जाएंगे तो फिर घर का काम नहीं। हाँ हाँ, शायद तो सही कह रही है। वैसे भी जिमिन की हालत सही नहीं है। ऐसी हालत में उसे आपकी ज़रूरत होगी, और अगर मैं भी चला जाऊंगा तो आप पर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते आप परेशान रहे। अरे, क्या तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और ये सब जिमिन ने मुझे करने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को देने के लिए आया हूँ। अगर तुम दोनों उसकी बात नहीं मानोगे फिर मुझे नहीं पता कि उसका गुस्सा किस पर निकलेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे, मगर आप भी और अपना ध्यान रखना, और मॉम डैड का भी। हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा। तुम दोनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऑफिस का भी और घर का भी। पठाया अभी दी कहाँ है? उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, मैंने अभी उसे मेडिसिन दी और यहाँ पर आया, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों लेट हो जाओ। अब जाकर पैकिंग शुरू कर दो। टाइमिंग? हाँ, सुबह 8 बजे की है, तो तुम दोनों फ्रेश हो जाना और ब्रेकफास्ट भी ले जाना अपने साथ, ओके? वैसे हायांग, हाँ, आपने कल रात जिहो भाइयों को भी हेल्प किया था ना उनके टिकट्स बुक के लिए? हाँ, तो और अभी सुबह मेरे और ते के लिए टिकट्स बुक की है ना? हाँ, और अभी जिमिन को ब्रेकफास्ट कराया और उसे मेडिसिन भी दी। हाँ जाऊँ तो आपने ब्रेकफास्ट किया है? अ, वो हाँ, पूरी दुनिया की केयर करने से आपका पेट नहीं भरेगा। प्लीज़ अब भी जाकर ब्रेकफास्ट करो। और मेरी और तेकी तो कल सुबह की फ़्लाइट है ना, तो मैं आज जाकर अपना सारा काम निपटा कर आ जाता हूँ, ओके? आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अरे जॉन्गकुक, ऐसा नहीं है, मे भी शायद काम की वजह से मैं भूल गया। मैं अभी जाकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा, और तुम ते के साथ हेल्प कर दो पैकिंग में। मैं चला जाऊँगा ऑफिस, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया हूँ, जॉन्गकुक सही कह रहे हैं। और वैसे भी अभी अभी मैंने और जॉन्गकुक ने आपकी एक बात मानी है, तो अब हमारी भी आप एक बात मानिए। मुझे उतनी खास हेल्प नहीं चाहिए, मैं पैकिंग कर लूँगी, आप आराम करिए। ते, मैंने कहा ना, मुझे आराम की क्या ज़रूरत। हायांग, बचपन में मैं आपको अपना सुपरमैन कहता था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में सुपरमैन बन जाओगे। आप आराम करिए। वैसे भी पिछले दिनों में जो हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आप हैं, प्लीज़। वक्त के साथ पता ही नहीं चला कि मेरा इत्तू सा जॉन्गकुक इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। वैसे मैं ऑफिस तो नहीं जाऊंगा, बट मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, वो मैं घर से ही क्लियर कर लूँगा। इतना बोलकर यूंगी अपने रूम के लिए चला जाता है। हाँ, यूंगी, क्या कहा जॉन्गकुक और ते ने? वो दोनों जा रहे हैं ना? हाँ जिमिन, वो दोनों तैयार हैं जाने के लिए। बाकी तुम ये बुक और ये लैपटॉप लेकर कर क्या रही हो? दरअसल यूंगी, किसी ने मुझसे वादा किया था कि मेरे रिपोर्ट्स आने के बाद वो मुझे मेरे ऑफिस के टूर पर लेकर जाएगा, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी याददाश्त कमज़ोर है और वो भूल चुका है। तो बस कोशिश कर रही हूँ उसे कोई इशारा देने का, ताकि उसे याद आ जाए। जिमिन, लुक फॉरवर्ड। पहला तो ये कि तुम्हारे रिजल्ट्स उतने नॉर्मल तो थे नहीं, कॉज मेरी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अक्सर
स्ट्रेस्ड फील ही करती थी। और तुम्हारे पैरों में दर्द तो बहुत है, बट तुम मुझे बताना चाहती नहीं थी। शुड आई से कि मुझे तुम्हें अब बेबी केयर देना चाहिए। मैं कल से तुम्हारे पैरों को भी मसाज कर दूंगा, ओके? क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम मेरे पैरों को छुओगे। रहने दो, ये सब टिया कर देगी। अब तुम रहने दो। क्यों जिमिन? अगर मैं तुम्हारे पैरों को छूऊंगा तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज हस्बैंड वाइफ क्या तुम्हें ये सब अशेम्ड नहीं लगेगा? आई मीन क्या? जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? इन सब से मुझे क्यों अशेम्ड फील होगा? इनफैक्ट हस्बैंड और वाइफ में तो ये नॉर्मल बात होती है ना। अगर यहीं पर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो तुम ये सब करने से कतराती क्या? नहीं ना। फिर अगर मैं ये करूँगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा अलग था। आई मीन कॉज एज डॉक्टर मैंने ऐसा कुछ करते हुए किसी भी हस्बैंड को नहीं देखा है, सो आई जस्ट थिंक इट आउट कि शायद तुम भी जिमिन, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। हस्बैंड और वाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हस्बैंड का ओहदा बड़ा होगा और वाइफ का कम। अब बाकी सभी को ये अशेम्ड क्यों लगता है ये मुझे नहीं पता, बट एज योर हस्बैंड मेरे लिए ये अशेम्ड नहीं है। बिकॉज जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बराबरी नहीं। और यूंगी की इस बात पर जिमिन टोटली स्पीचलेस हो चुकी थी। हाँ, खैर अब ये सब तो बात की बात है। फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी नहीं जा सकती ऑफिस के लिए, बिकॉज तुम्हारी हेल्थ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वैसी हालत में आओ। इसलिए आई होप सो तुम मेरी बात मानोगी और इस बार कोई ज़िद नहीं करोगी। फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गुड गर्ल, अब जाओ आराम करो, मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ओके? ये ये ऐसा क्यों है? ये मुझे इतना अलग क्यों लगता है? क्योंकि तुम मुझे हमेशा की तरह कंफ्यूजन में डाल देते हो। तुम बातें तो सही करते हो, मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम पहले कैसे बिहेव करते थे और अब इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज तुमसे पहले बहुत से लड़कों ने मुझसे अपनी दिल की बात कही है, मगर वो मेरे पैसों की वजह से मेरे करीब आना चाहते थे, जो मैं समझ भी जाती थी, मगर तुम्हारा इरादा मुझे समझ नहीं आता। क्या यही सच्चा प्यार है, जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट है, केयर है, जो तुम मेरे लिए करते हो? एक सेकेंड, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं तो वैसे भी यूंगी से प्यार नहीं करती, है ना? तो सारे क्लाइंट्स आ गए हैं? सर, सारे क्लाइंट्स तो आ गए हैं, बट एक इन्वेस्टर गायब है। वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे पर्सनली बात करनी है। क्या? और कौन है वो? मिस्टर किम।
हाँ, मिस्टर किम, बट कौन से? शायद उनका पूरा नाम मिस्टर किम मिनग्यू था। हाँ। क्या? मिस्टर किम मिनग्यू? अ, अ, तुम्हें और कुछ डिटेल्स पता है उनके बारे में? हाँ, वो डेगू के रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट में उनका वहीं से ही नाम है। ओह, तो उन्होंने बताया कि वो किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं और कब यहाँ आ रहे हैं? सर, वो डील्स और इन्वेस्टमेंट इन सब की कुछ डिटेल्स जानना चाहते थे आपसे। वो थोड़े एक्साइटेड लग रहे थे आपसे बात करने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझसे आपके नंबर के लिए भी कहा था, बट मैंने उन्हें नहीं दिया बिकॉज आप। वेरी गुड, तुम उससे पूछो वो कब यहाँ आ रहा है। फ़िलहाल मुझे मीटिंग ख़त्म करनी है। बाय द वे, एज अ कंपनी डीलर यूंगी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, बट इन्वेस्टमेंट में अक्सर उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। इस वजह से वो अपने फ़ोन नंबर्स यूं ही किसी को देना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट इसके अलावा भी यूंगी को पता चल चुका है अब कि मिनग्यू कैसा इंसान है, सो ही इज जस्ट टेकिंग सम स्टेप्स बैक। फाइन, बाकी की डिटेल्स फाइल में मिलेगी। हाँ, थक गया। मगर मिनग्यू, उसका जिमिन की ज़िंदगी में इस तरह वापस आना और अब कंपनी के बहाने उसका मुझसे मिलने की चाहत, ये मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। अब शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, जो कुछ भी ये ने मुझसे कहा उसके लिए। जिमिन भले ही मुझसे प्यार नहीं करती है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अभी तक मिनग्यू के लिए। हाँ, ऐसा कुछ ना हो, यही शायद मेरे लिए बेहतर होगा। मगर मैं जिमिन के दिल की बातें जानता भी तो नहीं। जिमिन सच में मिनग्यू को भुला चुकी है ना? बाय द वे, जिस परेशानी की बात जिमिन पिछले 15 मिनटों से इस वीडियो में कर रही है वो यही है। यूंगी जिमिन के लिए इनसिक्योर फील कर रहा है और इस बात को ही वो सोच सोच कर परेशान है कि कहीं जिमिन अभी तक मिनग्यू के लिए लॉयल तो नहीं है, कि कहीं ऐसे अचानक मिनग्यू का जिमिन की लाइफ में वापस आना उसे अपने पास्ट में ना ले जाए। वरना यूंगी ना ही तो अपनी जगह जिमिन के दिल में बना पाएगा और ना ही तो उसे उसका पास्ट भुलाने में मदद कर पाएगा। फ्लाइट के खाने का कोई भरोसा तो है नहीं, इसलिए तुम दोनों घर का खाना ही खा लेना, ओके? ऑफ कोर्स मॉम। और हाँ, पहुँचते ही दोनों कॉल कर देना। फाइन? हाँ डैड, कर देंगे। एंड मैं जानता हूँ कि शुगर सब कुछ संभाल लेगा, पर स्टिल आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और झगड़ा तो बिल्कुल भी मत होना। तो तुम्हें क्या लगता है ये इनकी मैं और नामजुन सिर्फ झगड़ा करते हैं? नहीं मॉम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कॉज डैड को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आपका कोई भरोसा नहीं है ना, आप कब क्या कर दें। वैसे आप जिमिन का भी ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में कहीं आप जिमिन को वापस यूंगी की ज़िंदगी से निकालने की प्लानिंग में ना लग जाए। हाँ, हॉबी, अब इसे यहाँ से लेकर जा और खाना टाइम से खा लेना। बस हफ्ते भर के लिए तुम दोनों जा रहे हो, वहाँ बहुत ठंड होगी, तो गर्म कपड़े तो रखे हैं ना तुमने? हाँ मॉम, सब कुछ। आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके? ये ना जब वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ जिमिन और यूंगी आते हैं। येन। हाँ, वैसे तो मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे किस बात पर नाराज़ है, मगर अपना ध्यान रखना। वैसे भी वहाँ बहुत ठंड होगी, तो आई होप सो वापस आने पर तेरी नाराज़गी दूर हो जाए।
और न जाने किस बात पर तू मुझसे नाराज़ है, मुझे इसका भी पता चल जाए।